कांग्रेस नेता तरुण भायती ने फसल बीमा की विसंगतियों को लेकर कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जूम मीटिंग के दौरान चर्चा की और किसानों को फसल बीमा राशि में आ रही परेशानियों से अवगत कराया। फसल बीमा की विसंगतियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नीमच में वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण भायती से चर्चा की और वर्तमान में किसान फसल बीमा राशि मिलने में आ रही दिक्कतों और परेशानियों के संबंध में बात की। जूम मीटिंग के माध्यम से हुई इस लाइव चर्चा में तरुण भायती ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताया कि किस तरह से फसल बीमा के नाम से किसानों को ठगा जा रहा है और बीमे की राशि तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन कितने किसानों को फसल बीमा मिला है वो कितना बकाया है और किन किन किसानों के खातों में जा रहा है, यह रिकॉर्ड भी छिपाया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि फसल बीमा किसानों का अधिकार है, वे इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता तरुण भायती लंबे समय से फसल बीमा को लेकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे इस मामले में कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। अब सरकार ने जब फसल बीमा की राशि देना शुरू की गई तो ढेर सारी विसंगतियां सामने आ रही है, जिसको लेकर भी तरुण भायती एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रणाम। पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि लिस्ट ओपन नहीं कर रहे हैं। हमने कृषि विभाग के लोगों से बात करी, लेकिन किसी किसानों की लिस्ट ओपन नहीं कर रहे हैं। हमारे भी गांव में किसी भी किसान की लिस्ट ओपन नहीं करी। पहली बार न तो अनावरी भी नहीं बता रहे कि अनावरी कितनी हुई है। क्रॉप कटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं और अनावरी का कोई रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। हेलो, हाँ जी जी सुन रहा है जी भायती साहब। हेलो जी, अनावरी नहीं हाँ। बता रहे पटवारी कितनी अनावरी, कितने कौन सा हल्के में कितनी अनावरी हुई है। हाँ। और उसकी वजह से जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले लिस्टें सोसाइटी में चिपकाई जाती थी कोऑपरेटिव बैंक के बाहर। इस बार ना तो कोई लिस्ट बताई जा रही है। जैसे नीमच जिले में उन्होंने कहा कि 156 करोड़ बीमा हमने दिया है, लेकिन 156 करोड़ किस किस को आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। आपके यहाँ 156 से तो ज्यादा बनना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस आपके यहाँ 54,000 रुपए का है। 54,000 रुपए तो सोयाबीन का हुआ था और 30,000 रुपए गेहूं का हुआ था। हाँ, लेकिन कितनी अनावरी है कोई रिकॉर्ड इसका नहीं बता रहे। कौन से जिले में कितनी अनावरी है, 50% है हल्के में या 70% है या 20% है, कोई नहीं बता रहे। मैक्सिमम लोगों को 10,000 रुपए हेक्टेयर बीमा मिला। दोनों और फसल अच्छा, ये 156 में दोनों रबी और खरीफ दोनों जुड़ के बता रहे हैं। दोनों आ गए, लेकिन खरीफ का और रबी का कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहे कि किसमें रबी का और कितना खरीफ का है। ये तो कम मिला, पिछले बार तो ज्यादा था, करीब 350 करोड़ से ज्यादा था। पिछली बार 350 करोड़ था। उसमें भी मेरे राजा साहब से मैंने निवेदन करने आया था कि 2019 का मैंने रिकॉर्ड दिया था। 1,93,000 किसानों का 2019 का बीमा बाकी है। मैंने पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड निकाल रखा है, जिसमें नीमच जिले के 1141 किसान है और सर्वाधिक किसान सीहोर जिले के हैं 43,000 किसान, उनको बीमा नहीं मिला। उसमें 3.5 करोड़ रुपए राशि का प्रीमियम कटा हुआ है। तो 3.5 करोड़ मिलना से इसके लिए हम खुद हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। हमने प्रशासन पे, मध्य प्रदेश सरकार जो वर्तमान में हर एक मौके पे मोर्चे पे हमने बात करी, लेकिन वो लोग बीमा नहीं देना चाहते। प्रीमियम कटी हुई है सभी की। ठीक है, उनकी तरफ से जो नोटिस आया उसमें क्या लिख के भेजा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि बैंक की गलती, कुछ कृषि जो बीमा कंपनी रिलायंस, हमने उनसे बात करी, उनका लिखा हुआ आ गया है कि हम सत्र खत्म हो चुका है, हम बीमा देने के लिए बाध्य नहीं है, आप बैंक से बात करिए। बैंक वाले के पास जाते हैं तो बोले बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया। साहब 2019 तक तो जो हमारी गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट होता था उसमें यह था कि अगर कोई कारणवश अगर बैंक हमारा प्रीमियम जमा नहीं कर पाती और हम लोनी है, चाहे डिफॉल्टर या रेगुलर, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस वाले ईयर में तो मुझे लगता है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और ये लड़ना। लेकिन बैंक नहीं मान रही। हमने हर मोर्चे पे लड़ी, जांच भी करवाई, उसमें यही लिख के दे रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि प्रीमियम सब, और उस समय कांग्रेस सरकार थी 2000 जो बीमा जारी किया था। हाँ। उस समय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने सभी को आदेश दिया, सभी को बीमा मिलेगा, कोई सर्वे नहीं हुआ था, सभी को बीमा मिलने का आदेश थे उस समय। लेकिन भाजपा की सरकार अभी आई है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हेक्टेयर हमारे पूरे एरिया में बीमा मिला है। मतलब दोनों फसल का, मतलब 1,000 रुपए बीघा। और ये भी खातों में नहीं आ रहा, खातों में किसी का नहीं आ रहा है, सिर्फ मैसेज उनके पास है। लोग अभी मेरे पास ही बैंक लाइन लगी है, बैंक में सुबह से सिर्फ एक ही चीज का काम चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है किसी को और सब लोन में एडजस्ट कर रहे हैं। लोन में एडजस्ट करने के लिए हमने शिकायत करी तो उनका कहना था मार्च एंडिंग हो रही है, इसलिए हम लोन में एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा बीमा नहीं आता तो क्या करते? अगर बीमा आ गया तो आप एडजस्ट करने की बात कर, बीमा नहीं आता तो क्या करते? उनसे जमा कराते। अभी किसानों को ये बीमा मिलना चाहिए था, हमने उनसे बात करी सभी लोगों से। मुख्य बात यह है कि 2019 का पूरे मध्य प्रदेश में 1,93,000 किसानों का 450 करोड़ रुपए मिलना था,
जो अनावरी हमारे इधर आई थी उसके अनुपात से मैं बता रहा हूँ। प्रीमियम सभी कटी हुई है, उसकी लिस्टिंग है पूरे मध्य प्रदेश की। सबसे सर्वाधिक सीहोर जिले में है, नीमच से 1141 किसान। इसके लिए मैं खुद हाईकोर्ट सभी किसानों की तरफ से गया हूँ, इंदौर हाईकोर्ट में। और सबसे मुख्य बात, अभी वर्तमान में हमारे इधर सबसे मुख्य प्रदेश भर में लिस्ट ओपन होनी चाहिए कि कितने किसानों को कितना बीमा मिला है। इसकी लिस्ट ओपन नहीं करना चाहता। ठीक बात, ठीक है जी सर, धन्यवाद।